संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता, तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता उमा संहिता, छठी संहिता कैलाश संहिता और सातवीं संहिता वायवीय संहिता। ये 7 संहिता विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। 24,000 श्लोक हैं। कथा तो हम इन 7 दिन में श्रवण करेंगे ही, पर सागर के जैसी है शिव महापुराण। इसी के लिए ब्राह्मण देवता पाठ में लगे हैं। पांच ब्राह्मण वर्ण किए गए हैं, कुछ पाठ कर रहे हैं, कुछ जप कर रहे हैं। प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहा है, विधिवत अर्चन हो रहा है, सुंदर रूप में अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। मंगलमय दिन, मंगलमय मास, मंगलमय समय और मंगल में स्वयं शिव, तो सभी कुछ मंगल है। तो 24,000 श्लोक हैं और उन 24,000 श्लोक से भी पूर्व में श्री शिव महापुराण का महात्म है। महात्म स्कंद पुराण में कहा गया है। 18 पुराण में जो स्कंद पुराण है, इसमें प्रायः सारे पुराणों के महात्म ही कहे गए हैं। भागवत जी का महात्म भी स्कंद पुराण में है, शिव महापुराण का महात्म भी, ब्रह्म वैवर्त का भी, सबके प्रायः। अब एक जिज्ञासा होती है कि पुराण भागवत जी मानो प्रकट तो बाद में हुई, 18वीं पुराण है, लेकिन उनका महात्म स्कंद पुराण में पहले लिख दिया गया। ये बात कैसे समझ में आ गई कि पुराण बाद में प्रकट हुए और महात्म पहले स्कंद पुराण में लिख दिया? इसका उत्तर ये है कि पुराण आदि हैं, व्यास जी ने प्रकट किए हैं। जैसे धरती के अंदर जल है, जल हम पैदा नहीं कर सकते, हाँ बोरिंग करके जल को प्रकट कर सकते हैं। हम जल पैदा नहीं कर पाएंगे। यदि इस पृथ्वी माता में जल ना रहे तो जल पैदा करेंगे क्या? जल को पैदा नहीं कर सकते हम, हाँ प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे इस पृथ्वी में जल व्याप रहा है, आदमी बोरिंग करके जल निकालता है, तृप्ति अपनी करता है। इसी प्रकार भगवान और भगवान का यश सर्वत्र व्याप रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। इसी प्रकार प्रभु व्याप रहे हैं। प्रभु का यश भी वेदों में व्याप रहा है। श्री राम जी का यश वेदों में विद्यमान है, श्री कृष्ण का यश वेदों में विद्यमान है, शंकर भगवान का यश वेदों में विद्यमान है। विद्यमान तो पहले से ही था। वेद व्यास भगवान ने उस यश को, उस लीला को, उस कथा को प्रकट कर दिया। तो चौथे पुराण है शिव महापुराण। शिव महापुराण की बड़ी महिमा साहब। महात्म में कितनी कितनी सुंदर कथाएं हैं। हम उन कथाओं को श्रवण करेंगे। बड़ी महिमा। तो महात्म का वर्णन किया। और श्री शिव महापुराण में मुख्य रूप से 3 संवाद हैं। संवाद माने कौन सुना रहा है और कौन सुन रहे हैं। जैसे यहां कथा हो रही है तो हमको भगवान सुनाने की सेवा दे दिए हैं और आप सबको सुनने की सेवा दे दिए हैं। तो यहां पर हमारा आपका संवाद हो रहा है, होगा। पर सबसे पहली बार शिव महापुराण को लेके किनका संवाद हुआ? तो 3 संवाद शिव महापुराण में हैं। कौन कौन? श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को शिव महापुराण सुनाई।
ब्रह्मा जी ने 6 ऋषियों को ब्रह्मलोक में शिव महापुराण सुनाई और श्री नंदिकेश्वर भगवान ने, नंदी भगवान ने स्वयं सनत कुमारों को कैलाश पर्वत पर शिव महापुराण सुनाई। 3 जगह संवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में 6 ऋषियों को सुनाई, श्री नंदिकेश्वर भगवान ने सनत कुमारों को कैलाश पर सुनाई। लेकिन जो सबसे प्रारंभ का संवाद है, या ये कह लीजिए सबसे सहज संवाद है, वो सूत जी और शौनकादि ऋषियों का है। सूत जी पुराण वक्ता हैं। आप कोई पुराण खोल लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि सूत जी और शौनकादि ऋषियों का नाम ना आ जाए। सूत जी पुराण वक्ता हैं, वेद व्यास जी के शिष्य हैं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और अपने गुरु की बड़ी अद्भुत रूप में सेवा की। सूत जी महाराज ने, वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, पर वेद व्यास जी के मुख्य शिष्य हैं सूत जी। तो सूत जी ने वेद व्यास भगवान की सेवा की और वेद व्यास भगवान से सारे पुराण श्रवण किए। और जिस समय उनका विद्याध्ययन पूरा हो गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, तो गुरुदेव की सेवा में ही रहना चाहते थे सूत जी महाराज। पर उस समय वेद व्यास जी ने कहा, देखो रोमहर्षण, नाम है रोमहर्षण सूत जी का। रोमहर्षण नाम क्यों है? बोले ऐसी कथा सुनावे कि सुन के एक एक रोम हर्षित हो जाए। ऐसी कथा सुनाते हैं सूत जी के मन प्राण नहीं, एक एक रोम नाच उठे, तृप्ति हो जाए मन को कि हाँ भाई कथा सुनी आज। ऐसे हैं सूत जी, इसलिए उनका नाम है रोमहर्षण। तो रोमहर्षण जी को वेद व्यास जी आज्ञा किए, जब उनका अध्ययन पूरा हो गया, कि अब जो तुमने सुना है और जो तुमने पढ़ा है इसको बांटो, बांटने से बढ़ता है। तो जो तुम्हें मिला है इसको बांटो, वितरण करो। सूत जी कहे, गुरुदेव आपने तो लाखों श्लोक श्रवण करवाए, सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, 18 पुराण सुनाए, मुझे कैसे कहां कितना हृदयस्थ रहेगा। तब ऐसी गुरुदेव की सेवा की थी कि उसी समय वेद व्यास भगवान दोनों हाथ उठा करके सूत जी को आशीर्वाद दिए, अरे सूत, तुम्हारे हृदय में सदा सारे पुराण जागृत रहेंगे, तुमको हर कथा, हर श्लोक, हर ग्रंथ कंठस्थ रहेगा, हृदयस्थ रहेगा, और तुम निरंतर कथा का गान करते रहो, तुम पुराण वक्ता कहलाओगे। तो सारे पुराण 18 के 18 पुराण सूत जी ने सुनाए हैं। तो सूत जी पुराण वक्ता हैं। ऐसे जो शौनक जी हैं, ये पुराण श्रोता हैं। सूत जी जैसा सुनाने वाला नहीं और शौनक जी जैसा सुनने वाला नहीं। शौनक जी 88,000 ऋषि हैं, ये शुनक ऋषि के पुत्र हैं। इन्होंने अपने गुरुदेव से श्रवण भक्ति का वरदान मांगा है। कथा कहने का अपना आनंद है, पर कथा सुनने का अपना आनंद है। कीर्तन भक्ति को तो दूसरे स्थान पे रखा है, पहले स्थान पे तो श्रवण भक्ति को रखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसलिए रामचरितमानस जी में भी लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, सररति मम कथा प्रसंगा,
कथा प्रसंगा भव सागर चह पार जो पावा भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ नावा राम कथा ताह कहाँ दृढ़ नावा राम कथा के तेई अधिकारी राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी जिनके सतसंगति अति प्यारी जिनके सतसंगति अति प्यारी जिनके सतसंगति अति प्यारी राम कथा जे सुनत अघाई राम कथा जी सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाई रस विशेष जाना तिन नाही राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी राम कथा कलि विटप कुठारी राम कथा कलि विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जे पाना संत चकोर करहि जहि पाना प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति हाँ प्रथम भगति हाँ प्रथम भगति संतन कर संगा तो पहली भक्ति ही है कथा श्रवण करना। तो श्रवण भक्ति पहली है, कीर्तन भक्ति दूसरी है। धार्मिक भक्ति ही है कथा श्रवण करना। तो श्रवण भक्ति पहली है, कीर्तन भक्ति दूसरी है। तो श्री सूत जी कीर्तन भक्ति करते हैं, माने कथा सुनाने वाली भक्ति करते हैं, पुराण वक्ता हैं। शौनक जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। वे सारे पुराण सुनते हैं। और कितने हैं? नाम शौनक जी का आता है, पर ये शौनक जी 88,000 ऋषि हैं। 88,000, पर केवल शरीर 88,000 हैं, मन सबके एक है। शौनक जी प्रश्न करते हैं और उत्तर में श्री सूत जी कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत जी सूत जी ने शौनक जी को कहां सुनाई है? जहां हर वर्ष आपके भैया जी जाते हैं, कहां सुनाई है? नैमिषारण्य। भागवत जी कहां सुनाई है? नैमिषारण्य में। लेकिन शिव महापुराण नैमिषारण्य में नहीं सुनाई। शिव महापुराण कहां सुनाई है? शिव महापुराण में लिखा है, कहां सुनाई? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे
धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, जहां गंगा और कालिंदी माने यमुना जी का संगम हो रहा है। प्रयागे परमे पुण्य, प्रयाग के परम पुण्य में इस स्थान पर संगम के किनारे श्री सूत जी महाराज विराज रहे हैं। शौनकादि 88,000 महात्मा विराज रहे हैं। सब भावना करिए, ये तो असली वक्ता हैं, असली श्रोता हैं। इन्हीं के स्वरूप का ध्यान करना होगा, तभी हृदय में शिव कथा प्रकट होगी, तभी इस शिव कथा का जो फल है, शिव कथा की जो करुणा है, वो हमको प्राप्त होगी। इसलिए श्रवण करते में अब सारा अपना ध्यान कथा में ही हो, क्योंकि इसी के लिए तो सब आयोजन है, इसी के लिए तो सबरी व्यवस्था है। तो एक भी शब्द न छूट जाए। अपने यहाँ कथा में सिर्फ कथा ही कथा है और व्यथा का नाम नहीं है, और कोई दाएं बाएं की बात नहीं है, बस कथा ही कथा होने वाली है। तो एक एक शब्द ग्रहण करना है। प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। कैसा वह सुंदर प्रयाग का क्षेत्र है। सब महात्माओं ने प्रयागराज में स्नान किया है, और स्नान करके, और एक और सुंदर संयोग है, इस बार इसी संवत में प्रयाग का कुंभ भी है, और ऐसी धारणा है कि शिव महापुराण श्रवण करके प्रयाग स्नान होना चाहिए। और इस वर्ष प्रयाग का कुंभ भी है, और फरवरी में 13 से 19 फरवरी चित्रकूट में कथा है, तो वहां सवेरे कथा होगी, शाम को दर्शन होगा। तो एक दिन सब जाकर के प्रयागराज में भी कुंभ के अवसर पर स्नान करेंगे। तो सबने संगम में स्नान किया है, और स्नान करके सब तट पर विराजमान हुए हैं। और उस समय श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी से जिज्ञासा की है, और ये जिज्ञासा कितनी अद्भुत है, इसी से पता चलता है कि महात्मा किसको कहते हैं। हम संसारी लोगों को तो केवल अपनी चिंता होती है, और तो किसी की चिंता नहीं होती, पर कोई पुराण खोल के देखे तो पता चले। ये सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये किसी संप्रदाय ने नहीं कहा। दूसरे लोगों ने तो ये कहा कि जो हमारी उपासना पद्धति को न माने उन सब का कत्ल कर दो। इसी को तो जिहाद कहते हैं। जिहाद माने क्या होता है कि जो हमारी पद्धति को न माने, जो मंदिरों में जाते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो गंगा जी स्नान करते हैं, जो हमारी पद्धति को न माने, उन सबको मार डालो, इसी का नाम जिहाद है। और सभ्यताओं ने तो ये कहा, पर हमारे सनातन धर्म ने ऐसा कहा क्या? हमारे सनातन धर्म ने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग स्वस्थ रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुंदर देखें, सब सुखी रहें, मां कश्चित् दुख भाग्, सबके जीवन से दुख क्लेश पीड़ा निकल जाए। ये तो हमारे धर्म ने कहा है। सब सुखी हो फिर मैं भी सुखी हूं, ये हमारे बड़ों ने कहा है, ये हमारे आचार्यों ने कहा है। और दूसरे लोगों ने क्या कहा वो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो इतने महात्मा बैठे हैं प्रयाग के तट पर। अब सुनिएगा क्या शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। कहते हैं प्राप्ते कल जुगे घोरे,
नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवारता परामुखा। हे सूत जी महाराज, प्राप्ते घोरे कलयुगे, अब निकट में कलयुग आने को है और इस घोर कलयुग को ग्रहण करने पर व्यक्ति की कैसी दशा होने वाली है ये हमको अभी से दिख रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? वो प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, लोग पुण्य से विवर्जित हो जाएंगे। विवर्जित माने जैसे पहले लोग पाप करने से परहेज करते थे ना, भैया ना ना ये पाप का काम है, हम नहीं। बोले कैसी दशा आएगी कलयुग में? बोले जैसे पहले लोग पाप करने से परहेज करते थे, अब लोग पुण्य करने से परहेज करने लग जाएंगे। नरा पुण्य विवर्जिता, भूल से भी पुण्य न हो जाए, भूल से कोई अच्छा काम न हो जाए, सवेरे से रात तक पाप भले होता रहे कितना। नरा पुण्य विवर्जिता और दुराचार रता सर्वे, सवेरे से शाम तक दुराचार में लिप्त, बुरे आचरण में लिप्त और असत्यवारता परामुखा, निरंतर मुख से झूठ 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 झूठ, सवेरे से शाम तक बस झूठ, और कहें कि झूठ के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति कलयुग के प्राणी की हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? बोले देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया, नास्तिका पशुबुद्धया। कैसी स्थिति होगी? देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, सबकी देहात्मवादी दृष्टि हो जाएगी। देहात्मवादी दृष्टि किसको कहते हैं? बस केवल अपने को शरीर मानना। बोले भैया सब बात छोड़ो, ये नरक स्वर्ग किसने देखे, जब तक जियो मजे से जियो, भले कर्जा करके घी पियो। एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया, अरे मरना तो है मर जा, तू कर्जा लेके मर जा। मरना तो है ही, तो बहुत सारा कर्जा लेके मर जा। फिर जिनसे कर्जा ले लेगा वो न तो मांगने आ सकते हैं न चुकाया ही जाएगा। तो ऐसा ऐसा लोग कह गए। तो कैसी स्थिति होगी कलयुग की? ये शौनक जी की चिंताएं हैं। भैया किसी का भी अगर धन रह गया उसी को लौटाने आना पड़ेगा। अपने को लग रहा है कि अभी हम बच गए ना भैया, वो जाने कितना सूत लग के वापस करना पड़ेगा, उसकी कोई गणना नहीं है। जैसे इनकम टैक्स होता है ना, तो इनकम टैक्स जितना है उतना आदमी देता रहे तो ठीक है, और उसने इनकम टैक्स बचा लिया 2, 4, 5, 10 साल, और फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो फिर कितने % टैक्स लगेगा? पहले तो मानो 100 रुपया में 10 रुपया और 15 रुपया देने पड़ते, लेकिन जब पेनल्टी लगेगी तो 100 रुपया में 10 रुपया नहीं, या 100 रुपया में 90 रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि चोरी करी थी टैक्स की। ऐसे ही होता है ना दुनिया में। रेड पड़ गई तो अब ऐसा नहीं कि अरे हमसे गलती हो गई, लाओ जी अब इतने साल का लगा लीजिए, हम दे देते। ना 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 ना, अब सामान्य रेट नहीं लगेगा, पेनल्टी लगेगी। बिना टिकट यात्रा किए टिकट आती 100 रुपया की, वो 100 रुपया बचा ली और टीटी ने पकड़ लिया तो 100 नहीं लेगा, अब 1000 लेगा। और 100 बचा लिए, अब 1000 दे। यही कलयुग में होता है, देखते हैं हम लोग। तो कैसी स्थिति होगी? बोले देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, सबकी केवल देहात्मवादी दृष्टि हो जाएगी। देहात्मवादी दृष्टि माने
केवल इस शरीर तक की सोचेंगे, बस। इस शरीर के बाद की कोई नहीं सोचेगा किसने क्या। और कोई अगर ज्ञान की बात बताएगा, सत्संग की बात बताएगा, तो उसको सुन सुन के हंसेंगे। यहां तक पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अरे भैया तूने दारू नहीं पी तो ऊपर वाला तुझसे पूछेगा तूने दारू ही नहीं पी। दारू पीने वालों के तर्क हैं, तो भगवान तुझे दोबारा भेजेंगे, जा तू दारू पी के आ। एक ने हमको ये बात सुनाई कि ऐसा लोग बोलते। हमने कहा भगवान मरने के बाद ये भी पूछ सकते हैं कि तूने जहर पी के देखा था कि नहीं देखा था, जा नीचे जाए के बाद जहर पी के आ। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, आदमी मूढ़ हो जाएगा और केवल शरीर तक सीमित रहेगा। मुझे किस कर्म का कौन परिणाम भोगना पड़ेगा, मुझे किन चीजों का कौन भुगतान करना पड़ेगा, इसकी कोई चिंता रहेगी नहीं। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, और उसकी कैसी स्थिति हो जाएगी, नास्तिका। बोले नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान को न माने उसको नास्तिक नहीं कहते। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता उसको नहीं कहते बंधुओं। अपने शास्त्रों में नास्तिक उसको कहते हैं जो शास्त्र को नहीं मानता। भगवान को तो सब मानते ही हैं, कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। और कुछ लोग कहते हैं हम भगवान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। अरे भैया, अगर भगवान से डर रहे होते तो फिर सभी से डर रहे होते। सभी से डर रहे होते माने सब जगह ही संभल कर चल रहे होते। मेरी वाणी से किसी को कष्ट न हो, मेरे आचरण से किसी को कष्ट न हो, ये भी सोच रहे होते। ये भी एक अहंकार की बात है। तो नास्तिक का अर्थ जो शास्त्र को नहीं माने, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना ये कौन बताएगा? ये हमारे ग्रंथ ही तो बताएंगे। इसलिए शिव महापुराण में जो प्रकरण है उनको संहिता क्यों कहा गया? संहिता माने संविधान, संहिता माने कानून, संहिता माने जिसमें बताया गया हो क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़े बड़े उपाय कहे गए हैं। विद्वेश्वर संहिता में लिखा है कि किसी के जीवन में कोई ऐसा संकट हो, कोई ऐसा अभाव हो, कोई ऐसी विपत्ति हो कि न बात बन रही हो, या ऐसा मान लीजिए यहां तक कह दिया कि विधाता वो भाग में लिखना भूल गया, कुछ ऐसी बात हो, तो उसका भी कोई उपाय है क्या? बोले हाँ है। बोले भावियों मेट सके त्रिपुरारी। ये किसी के लिए नहीं कहा गया, ये भोले बाबा के लिए कहा क्या? भावियों मेट सके त्रिपुरारी। भावी को भी यदि मेटने की सामर्थ्य है तो वो शिव की है। तो विद्वेश्वर संहिता में उल्लेख है, क्या करे? बोले 1000 दिन, 1000 दिन जोड़ेंगे तो कितना? 3 साल से कुछ कमी बैठेंगे, ठीक? 1000 दिन तक प्रतिदिन 3 साल से कमी बैठेंगे, जोड़ेंगे तो 1000 दिन तक प्रतिदिन 1000 पंचाक्षर मंत्र का जप करें। एक माला में 108 होते हैं तो उसको 100 गिनते हैं, तो 1000 से कितना अर्थ होगा? केवल 10 माला हो। कोई पहाड़ टूट गया। पंचाक्षर मंत्र माने ओम नमः शिवाय। अच्छा, इसमें एक बात कह दें, जिनका यज्ञोपवीत हो गया है, जो द्विजाति हैं, उनको तो ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में ही लिखा है, अपने से बना के कुछ नहीं बोल रहे। जो द्विजाति हैं, जिनका यज्ञोपवीत हो गया है, वे तो ओम नमः शिवाय कहें, और बाकी सब केवल नमः शिवाय कहें, ओम लगा के न कहें। माता बहन जपें, कोई समस्या नहीं, पर इतना जपें नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जपना है तो ऐसे नमः शिवाय। तो 1000 दिन तक
प्रतिदिन 1000 माने केवल 10 माला हुई तो 1000 जप हो गया। प्रतिदिन करे 1000 दिनों तक, और प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए, और इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। प्रतिदिन 10 माला नमः शिवाय की हो गई 1000 दिन तक, और प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराए। तो नंदिकेश्वर भगवान के मुख का वचन है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असाध्य रह जाए। तो ये जो ग्रंथ हैं, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये संहिता हैं। अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस समस्या का क्या समाधान है, ये बच्चों को हटाइए। बच्चे लोग शैतानी नहीं करे, बच्चों को हटाइए। तो सब समाधान शास्त्र में लिखा है, इसीलिए संहिता नाम है। तो श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया। कैसी स्थिति हो गई है कि नास्तिक जैसी स्थिति हो गई और उसकी पशु बुद्धि हो गई। बोले पशु बुद्धि किसको कहते हैं? बोले जो केवल 4 काम करे वो पशु है। आहार करे, खाए, सोए, भयभीत हो और संतान उत्पन्न करे। ये 4 काम में जिसका मन उलझा है वो मनुष्य नहीं है, वो शिव पुराण के अनुसार पशु बुद्धि है। पशु बुद्धया नास्तिका पशु बुद्धया, और स्त्री देव काम किंकरा। कैसी स्थिति? उसकी पशु जैसी बुद्धि हो जाएगी मनुष्य की। वो केवल 4 काम में बस खाना, भोगना, सोना, खाना, भोगना, सोना, खाना, भोगना, सोना। तो ऐसे प्राणी का कैसे कल्याण होगा? ये प्रयाग में बैठे इतने इतने ऊंचे महापुरुष, आदमी को लग रहा है कि कोई अपने कल्याण की बात सोच रहे हो। अरे उनका तो कल्याण हो चुका। हमारे महापुरुषों ने तो जब सोचा है तब सबका ही कल्याण पूछा है और सबके कल्याण के बारे में सोचा है। कैसे सबका कल्याण होगा? हे सूत जी महाराज, आप बताइए। तब उस समय श्री सूत जी महाराज गंभीर हो गए, नेत्रों में जल भरे आया और शौनक जी को कहा, हे शौनक जी, आप धन्य हो जो आपके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है। अपनी चिंता तो सभी करते हैं, आपको सारे जगत की चिंता है और आने वालों की चिंता है कि आने वाले जीव का कल्याण कैसे होगा। तो सुन लो शौनक जी, इस घोर कलयुग में, अब ये शिव महापुराण के वचन हैं, इस घोर कलयुग में जिसकी पशु बुद्धि हो चुकी है, जो नास्तिक हो गया है, ऐसे प्राणी का कल्याण शिव महापुराण सुनने से हो जाए। जो पुण्य वर्जिता है, जो दुराचार रत है, जो असत्य परांग मुखा है, जो नास्तिक है, जो देहात्म दृष्टि है, जो मूढ़ है, जो काम किंकर है, उसका शिव महापुराण सुनने से कल्याण हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, ये शिव महापुराण कौन वस्तु है? सूत जी कह रहे हैं, ये 18 पुराण में चौथे पुराण है। आपने इन पुराण को कहां से ग्रहण किया? शौनक जी, मैंने तो सारे पुराण अपने गुरुदेव से ही ग्रहण किए थे। तो आपके मन में अब इसी पुराण का नाम क्यों आया? अरे शौनक जी, मेरे गुरुदेव तो त्रिकालज्ञ हैं। जब मुझे सत्संग करने की आज्ञा दी, कथा कहने की आज्ञा दी, तो मुझसे ये भी बोले कि एक बार प्रयाग के किनारे बैठ करके महात्माओं में चर्चा चलेगी कि
जगत के पापी प्राणी के कल्याण का क्या उपाय है? तो अरे सूत, उस समय तुम शिव महापुराण का वाचन करना। तो इस समय मुझे मेरे गुरु का संकेत हो गया है कि मुझको शिव महापुराण सुनानी है। तो शिव महापुराण श्रवण करने से जीव की पाप की निवृत्ति हो जाएगी। बोले शिव की कथा सुनने से, शिव तो संहार के देवता हैं, उनकी कथा सुनने से पापों की निवृत्ति किस प्रकार होगी? बोले शिव जो संहार के देवता हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। विष्णु पालन के देवता हैं, ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं, शिव संहार के देवता हैं। पर वो जो संहार शब्द है वो तो सृष्टि के आखिर के लिए है। तो अभी तो प्रलय का समय आ नहीं गया जो शंकर जी संहार करेंगे। बोले नहीं नहीं, शंकर जी निरंतर संहार कर रहे हैं। क्या संहार कर रहे हैं? हमारे जीवन के अपराधों का संहार करते हैं। जो शंकर संहार के देवता हैं वे हमारे जीवन के पापों का संहार करते हैं, हमारे जीवन के अपराधों का संहार करते हैं, दुख का संहार करते हैं, क्लेश का संहार करते हैं। अरे किसी के ऊपर जीवन पे बहुत बड़ा संकट आ जाए और किसी बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्य के पास चले जाइए आप, जब लगेगा सारे रास्ते बंद हो गए तो आखिर में एक ही बात कहेंगे, महामृत्युंजय करा। और सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कहेंगे महामृत्युंजय करा दो। बोले बाबा से विनती करो, आखिर वस्तु क्यों? इसका अर्थ ये तो नहीं कि नारायण की महिमा कम है, क्योंकि शिव संहार के देवता हैं। वो कोई सृष्टि के आखिर में असुरों का, वो भी लीला सत्य है, वो भी लिखी है युद्ध खंड में। जो 7 संहिता है उनमें जो दूसरी संहिता है वो रुद्र संहिता है। रुद्र संहिता सबसे बड़ी है। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। तो युद्ध खंड में खूब भोले बाबा की युद्ध की लीलाएं हैं। तो वो असुरों का संहार करते वो तो ठीक है, पर अभी तो कोई बकासुर, अघासुर, बाणासुर आ नहीं गए। तो अभी कौन से असुर हमको सता रहे हैं? हमारे रोग, हमारा शोक, हमारा मोह, हमारे अपराध, हमारे पाप। जिसको संसार में जो कुछ भी दुख मिल रहा है, वो शारीरिक दुख मिल रहा है, आर्थिक दुख मिल रहा है, परिवार से दुख मिल रहा है, बेटे से मिल रहा है, बहू से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, जिससे जिसको जो दुख मिल रहा है, ये बिल्कुल सत्य हमको मानना होगा। वो हमारे ही किए गए कर्म का परिणाम है। वो जो दुख हमको दे रहा है वो हम तक दुख पहुंचाने वाला है, दुख पैदा करने वाला नहीं है। पैदा तो हमने किया था, वो जो है वो तो हम तक दुख पहुंचा रहा है। तो इस जगत में हम सब अपना किया ही भोग रहे हैं, कोई दूसरे का किया नहीं भोग रहे। वो तो आदमी गुस्से में भले कह दे इसने ऐसा कर दिया, उसने, जिसके पीछे जो दुख लगा है वो उसी का किया हुआ कर्म लगा है, दूसरे का नहीं लगा हुआ। वो विविध रूप धर धर के आता है, व्यक्ति मोहित होता है। और इस बात को मान ले तो फिर दुख न रहे। तो अपने किए गए कर्म का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। तो शिव क्या करते हैं? शिव की कृपा क्या करती है? शिव उन अपराधों का नाश करती है। शिव की कृपा उस पाप का क्षय करती है, उस अपराध का क्षय करती है, बुरे कर्म का क्षय करती है। तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाएगा। शौनक जी महाराज, तो शौनक जी पूछ रहे हैं, क्या पहले किसी घोर पापी का, जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, ऐसे किसी प्राणी का केवल शिव महापुराण की कथा सुनने से कल्याण हुआ क्या? सूत जी ने कहा हाँ हुआ। तो कौन प्रसंग सुनाए? तब 3 कथा सुनाई। ये महात्मा हम लोग सुन रहे हैं। 3 कथा सुनाई। पहली कथा सुनाई
देवराज ब्राह्मण की। ये देवराज ब्राह्मण आचरण से बड़े निम्न कर्म करने वाले थे। रहते प्रयाग के पास ही थे, लेकिन इतनी अच्छी जगह जन्म हुआ, इतना अच्छा शरीर मिला इनको, लेकिन कलयुग का पूरा प्रभाव इनके ऊपर था। इनके माता पिता थे, धर्म पत्नी थी, बच्चे थे, सब लोग घर में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये एक वैश्या में आसक्त थे। उस वैश्या का नाम था शोभावती। ये सूत जी सुना रहे हैं कथा। शोभावती में आसक्त थे और लगातार उससे मिलना होता था। इनके माँ बाप बहुत समझाए, पत्नी ने बहुत समझाया, बच्चों ने बहुत समझाया, पर इन्होंने माना नहीं। आखिर में तो शोभावती के ही पास रहने लग गए। उस वैश्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस शोभावती ने कहा कि मैं तो तेरे से ब्याह नहीं करूंगी, तेरे माँ बाप हैं, तेरी पत्नी है, और तू आखिर में उन्हीं को चाहेगा, मुझको छोड़ देगा। तो अगर तू उन सब का त्याग कर दे तो मैं तुझे स्वीकार कर लूंगी। इस देवराज ब्राह्मण ने कहा, मुझको क्या करना होगा? इस शोभावती ने कहा, तेरे पिता के पास बहुत धन है, तेरी माँ के पास बहुत धन है, तेरी पत्नी के पास बहुत धन है, तो उन सब का धन मुझे ला करके दे और उन सबको त्याग दे, तब मैं मानूंगी कि तू मुझसे प्यार करता है। और इस देवराज ब्राह्मण को जाने क्या हुआ, ये